हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहार। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय मेला है। यह मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है, जो 1651 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। डुंगरी मेला। डुंगरी मेला मनाली कुल्लू में लगता है। डुंगरी मेला मनाली कुल्लू में लगता है। देवी हिडिंबा को समर्पित है और मई के माह में यह मेला लगता है। डुंगरी मेला मनाली कुल्लू में देवी हिडिंबा को समर्पित है और मई में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में। यह मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। उस समय राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे। 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने नलवाड़ी मेला शुरू कराया था। उस समय अमरचंद जो थे वो बिलासपुर या कहलूर के शासक थे। यह मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है, जो मार्च के माह में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। मार्च में लगता है। नलवाड़ी मेला कब लगता है? मार्च में। बिलासपुर में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू कराया था। उस वक्त राजा अमरचंद थे और लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है। मार्च में लगता है। पशु मेला भी कहते हैं। नैना देवी मेला बिलासपुर में। नैना देवी मेला बिलासपुर में अगस्त में लगता है। नैना देवी मेला बिलासपुर में अगस्त में लगता है। नैना देवी मेला बिलासपुर में अगस्त में लगता है। सारही यात्रा या जात्रा, सारही यात्रा या फिर जात्रा कुल्लू में मई महीने में मनाया जाता है। सारही यात्रा या जात्रा सारही कुल्लू मई में। सारही कुल्लू में और मई महीने में मनाया जाता है। इससे आगे है गुग्गा मेला। गुग्गा मेला गेहड़वी बिलासपुर और हमीरपुर में लगता है। गुग्गा मेला दो जगह लगता है, गेहड़वी बिलासपुर और हमीरपुर में। अगस्त और दिसंबर महीने में लगता है और या फिर भादो माह में बोल सकते हैं। भादो में लगता है गुग्गा मेला गेहड़वी बिलासपुर और हमीरपुर में। गुग्गा मेला गेहड़वी बिलासपुर और हमीरपुर में भादो में लगता है या फिर अगस्त और सितंबर में। अगस्त सितंबर के महीने में या फिर भादो में गेहड़वी बिलासपुर और हमीरपुर में गुग्गा मेला लगता है। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर में। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर में जून माह में लगता है। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर में जून माह में लगता है। मारकंडा मेला जुखाला बिलासपुर जून माह में। इसके बाद डल मेला कांगड़ा में लगता है। डल मेला कांगड़ा में अगस्त में लगता है। डल मेला कांगड़ा में अगस्त में लगता है। डल मेला कांगड़ा में अगस्त में लगता है। ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी कांगड़ा में अक्टूबर में लगता है। ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी कांगड़ा में अक्टूबर में। ज्वालामुखी मेला ज्वालामुखी कांगड़ा और अक्टूबर में लगता है। नागिनी मेला नूरपुर कांगड़ा में और जिला स्तरीय मेला है। नागिनी मेला नूरपुर कांगड़ा में जिला स्तरीय मेला है। नागिनी मेला नूरपुर कांगड़ा जिला स्तरीय मेला। कालेश्वर मेला कांगड़ा में। कालेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? कांगड़ा में। कालेश्वर मेला कांगड़ा में राज्य स्तरीय मेला है। कालेश्वर मेला कांगड़ा में और राज्य स्तरीय मेला है। कालेश्वर मेला कांगड़ा राज्य स्तरीय मेला है। उसके बाद है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव कहाँ पर लगता है? मनाया जाता है। लोसर उत्सव किन्नौर में मनाया जाता है। लोसर उत्सव किन्नौर में मनाया जाता है। लोसर उत्सव किन्नौर में और नववर्ष के आगमन पर लगता है और जिला स्तरीय मेला है। लोसर उत्सव किन्नौर में मनाया जाता है नववर्ष के आगमन पर और जिला स्तरीय मेला है। फुलेच उत्सव किन्नौर में यह जिला स्तरीय मेला है, जो सितंबर महीने में लगता है। फुलेच उत्सव किन्नौर में और कब? कौन से महीने में? सितंबर में। फुलेच उत्सव किन्नौर में और सितंबर महीने में जिला स्तरीय मेला है। भरमौर यात्रा या जात्रा चंबा में अगस्त में। भरमौर यात्रा अगस्त में। भरमौर यात्रा चंबा में अगस्त में। फूल यात्रा ये चंबा पांगी में अक्टूबर में। फूल यात्रा चंबा पांगी में अक्टूबर में। सुई मेला चंबा में लगता है। केवल महिला और बच्चों के लिए लगने वाला यह मेला अप्रैल माह में लगता है। यह मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान की याद में लगता है। मिंजर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, चंबा में लगता है। यह मेला साहिल वर्मन ने शुरू कराया था। जो मिंजर मेला है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, चंबा में लगता है। साहिल वर्मन ने आरंभ कराया था। इस मेले में वरुण देवता की पूजा की जाती है। वरुण देव की पूजा की जाती है। मिंजर मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। अगस्त माह में मनाया जाने वाला यह मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मिंजर मेला चंबा में साहिल वर्मन ने शुरू कराया था और वरुण जो देवता हैं, वरुण देवता की पूजा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और अगस्त माह में लगता है। मिंजर मेला अगस्त में लगता है। मिंजर मेला अगस्त में लगता है और वरुण देवता की पूजा की जाती है। मणिमहेश यात्रा
ये चंबा में और राज्य स्तरीय त्यौहार है। मणिमहेश यात्रा या जात्रा चंबा में और राज्य स्तरीय त्यौहार है। पिपलू मेला ऊना में लगता है मई जून के महीने में। पिपलू मेला ऊना में मई जून के महीने में। पिपलू मेला ऊना में मई जून के महीने में मनाया जाता है। पिपलू मेला ऊना में मई जून के महीने में मनाया जाता है। चिंतपूर्णी मेला ऊना में। चिंतपूर्णी मेला ऊना में यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। चिंतपूर्णी मेला ऊना में सती के चरण गिरे थे। बड़भाग सिंह मेला ऊना के मैडी में जून माह में लगता है। बड़भाग सिंह मेला ऊना के मैडी में जून माह में लगता है। शुल्नी मेला सोलन में जून के दूसरे रविवार आषाढ़ में लगता है। राज्य स्तरीय मेला है शुल्नी मेला सोलन में। शुल्नी मेला सोलन में और जून के दूसरे रविवार आषाढ़ में लगता है। जून के दूसरे रविवार या फिर आषाढ़ में लगता है राज्य स्तरीय मेला। जून के दूसरे रविवार, जून के दूसरे रविवार आषाढ़ में राज्य स्तरीय मेला लगता है शुल्नी मेला सोलन में। सायरी मेला अर्की सोलन में। यह मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सायरी मेला अर्की सोलन में लगता है। सायरी मेला अर्की सोलन में लगता है। यह मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और जुलाई माह में यह मेला लगता है 16 जुलाई को। सायरी मेला अर्की सोलन में भैंसों की लड़ाई के लिए फेमस है जुलाई में और 16 जुलाई को लगता है। सायरी मेला अर्की सोलन 16 जुलाई को और भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध। त्रिलोकपुर मेला त्रिलोकपुर सिरमौर में लगता है। माता बाला सुंदरी को समर्पित है। नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेला रेणुका सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नवंबर माह में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में मई में। गसोता मेला हमीरपुर में मई माह में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में मई माह में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में मई माह में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में मई माह में लगता है। शिवरात्रि मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मंडी का शिवरात्रि मेला और मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजबर सेन ने शुरू कराया था। यह मेला 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले या देवता आने वाले वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्यौहार का रूप प्रदान किया। जो सूरज सेन है उन्होंने इसे सांस्कृतिक त्यौहार का रूप प्रदान किया और जो अजबर सेन थे उन्होंने इसे शुरू कराया था। और पेड्डल मैदान में लगता है शिवरात्रि मंडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला। इसके बाद है होली त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय। होली त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय है सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में संसार चंद ने शुरू कराया था। होली त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में संसार चंद ने शुरू कराया था। माहूनाग मेला मंडी बखारी गांव करसोग में। माहूनाग मेला मंडी बखारी गांव करसोग में लगता है। माहूनाग मेला मंडी बखारी गांव करसोग में लगता है। माहूनाग मेला बखारी गांव करसोग में लगता है। माहूनाग जो मेला है मंडी में बखारी गांव में करसोग में लगता है। माहूनाग मेला मंडी बखारी गांव करसोग। छेचू जो मेला है रिवालसर मंडी में लगता है। 13 अप्रैल को लगता है बैसाखी के दिन। और जो रिवालसर है वहाँ पर हिंदू बौद्ध और सिखों के लिए एक धार्मिक महत्व रखता है यह स्थान। और राज्य स्तरीय मेला है छेचू मेला। छेचू मेला जो है रिवालसर मंडी 13 अप्रैल। छेचू मेला रिवालसर मंडी 13 अप्रैल। छेचू मेला रिवालसर मंडी 13 अप्रैल। लदारचा मेला काजा लाहौल स्पीति में लगता है जुलाई अगस्त में। राज्य स्तरीय मेला है। लदारचा मेला काजा लाहौल स्पीति में राज्य स्तरीय मेला है जुलाई अगस्त में लगता है। लदारचा मेला काजा लाहौल स्पीति में राज्य स्तरीय मेला है जुलाई अगस्त में लगता है। लदारचा मेला काजा लाहौल स्पीति में जुलाई अगस्त में लगता है राज्य स्तरीय मेला है। शीतला देवी का मेला सुंदरनगर मंडी में। शीतला देवी का मेला सुंदरनगर मंडी में। शीतला देवी का मेला सुंदरनगर मंडी में लगता है। शीतला देवी का मेला सुंदरनगर मंडी में। त्रिलोकीनाथ या पोरी मेला त्रिलोकीनाथ या पोरी मेला लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। जिला स्तरीय मेला है। त्रिलोकीनाथ या फिर पोरी मेला त्रिलोकीनाथ पोरी मेला लाहौल स्पीति के उदयपुर में जिला स्तरीय मेला है। त्रिलोकीनाथ या पोरी मेला लाहौल स्पीति उदयपुर में जिला स्तरीय मेला है। त्रिलोकीनाथ पोरी मेला लाहौल स्पीति उदयपुर में जिला स्तरीय मेला है। त्रिलोकीनाथ पोरी मेला लाहौल स्पीति उदयपुर जिला स्तरीय मेला है। त्रिलोकीनाथ पोरी मेला लाहौल स्पीति उदयपुर जिला स्तरीय मेला है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में सितंबर माह में लगता है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में सितंबर माह में लगता है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में सितंबर माह में लगता है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में सितंबर माह में लगता है। सिप्पी मेला मशोबरा शिमला मई माह में लगता है। सिप्पी मेला मशोबरा शिमला और मई माह में लगता है। तो शीतला देवी का मेला सुंदरनगर मंडी में। त्रिलोकीनाथ पोरी मेला लाहौल स्पीति उदयपुर में जिला स्तरीय मेला। त्रिलोकीनाथ मेला पोरी मेला है लाहौल स्पीति उदयपुर में जिला स्तरीय मेला। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में सितंबर माह में लगता है। और सिप्पी मेला जो है मशोबरा शिमला में। सिप्पी मेला और भैंसों का मेला ये दोनों मशोबरा शिमला में लगता है। सिप्पी मेला और भैंसों का मेला। भैंसों का मेला लगेगा सितंबर में और सिप्पी मेला मई माह में लगता है।
नेक्स्ट है, इसके बाद है पत्थर का खेल हलोग शिमला में। पत्थर का खेल हलोग शिमला में अक्टूबर नवंबर माह में लगता है, दीपावली के अगले दिन। पत्थर का खेल हलोग शिमला में, पत्थर का खेल हलोग शिमला में अक्टूबर नवंबर में लगता है और दिवाली के अगले दिन। पत्थर का खेल हलोग शिमला अक्टूबर नवंबर दिवाली के अगले दिन। शांद मेला शिमला, शांद मेला शिमला में, शांद मेला शिमला में, शांद मेला शिमला में। फाग मेला रामपुर शिमला में, फाग मेला रामपुर शिमला में जिला स्तरीय मेला है। शांद मेला शिमला में, शांद मेला शिमला में, शांद मेला कहाँ पर? शिमला में। फाग मेला रामपुर शिमला में जिला स्तरीय मेला है। लवी मेला अंतर्राष्ट्रीय रामपुर शिमला में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। लवी मेला रामपुर शिमला में लगता है। कहरी सिंह ने शुरू कराया था, राजा कहरी सिंह ने शुरू कराया था। फिर दियोटसित मेला हमीरपुर में जून माह में लगता है। दियोटसित मेला हमीरपुर जून में लगता है। दियोटसित मेला हमीरपुर में 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 जून में लगता है। शिमला समर फेस्टिवल शिमला में जून माह में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और मनाली विंटर कार्निवल मनाली में फरवरी माह में। मनाली विंटर कार्निवल मनाली में फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मनाली का विंटर कार्निवल और मनाली में फरवरी में, और शिमला समर फेस्टिवल शिमला में जून माह में। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रमुख मेले एवं त्योहारों का विवरण दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट त्योहारों का। सबसे पहले है वैशाखी, 13 अप्रैल को फसल से जुड़ा यह त्यौहार शिमला सिरमौर में विशु और किन्नौर में बीस और कांगड़ा में विसोबा और चंबा पांगी में लिशु के नाम से जाना जाता है। जो वैशाखी का त्यौहार है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फसल से जुड़ा ये त्यौहार है जो, वो शिमला और सिरमौर में किस नाम से? विशु के नाम से। शिमला सिरमौर में विशु के नाम से, शिमला सिरमौर में विशु के नाम से। किन्नौर में बीस के नाम से, किन्नौर में बीस के नाम से। कांगड़ा में विसोबा, कांगड़ा में विशोबा, कांगड़ा में विसोबा के नाम से। चंबा पांगी में लिशु के नाम से जाना जाता है। वैशाखी का जो त्यौहार है शिमला सिरमौर में विशु, किन्नौर में बीस, कांगड़ा में विसोबा, चंबा पांगी में लिशु के नाम से जाना जाता है। इस दिन मंडी के लोग रिवालसर एवं प्राशर झील में, जो मंडी के लोग हैं वो रिवालसर और प्राशर झील में जाते हैं। मंडी के लोग रिवालसर और प्राशर झील में, बिलासपुर के लोग मारकंडा में, कांगड़ा घाटी के लोग बंगाना और शिमला के लोग तत्तापानी एवं गिरिगंगा में स्नान करते हैं। इस दिन मंडी के लोग रिवालसर और प्राशर झील में, वैशाखी के दिन मंडी के लोग रिवालसर और प्राशर झील में, रिवालसर और प्राशर झील में मंडी के लोग, बिलासपुर के लोग मारकंडा में, बिलासपुर के लोग मारकंडा में, कांगड़ा घाटी के लोग बंगाना में, कांगड़ा घाटी के लोग बंगाना में, और शिमला के लोग तत्तापानी एवं गिरिगंगा में स्नान करते हैं। शिमला के लोग तत्तापानी एवं गिरिगंगा में स्नान करते हैं। शिमला सिरमौर क्षेत्र में इस दिन माला नृत्य, शिमला और सिरमौर क्षेत्र में इस दिन माला नृत्य और धनुष बाण से ठोंडा नृत्य किया जाता है। शिमला के लोग तत्तापानी और गिरिगंगा में स्नान करते हैं। शिमला के लोग तत्तापानी और गिरिगंगा में स्नान करते हैं। और शिमला सिरमौर क्षेत्र में इस दिन या तो माला नृत्य और धनुष बाण से ठोड़ा नृत्य किया जाता है। धनुष बाण से ठोड़ा नृत्य किया जाता है और माला नृत्य किया जाता है। चेरवाल, नेक्स्ट त्योहार है चेरवाल। चेरवाल आग का त्योहार है। मध्य अगस्त में जो है चेरवाल भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। चेरवाल आग का त्यौहार है। चेरवाल क्या है? आग का त्यौहार है। मध्य अगस्त में, अगस्त के मिड में चेरवाल जो है भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। भादो मास की पहली तारीख को चेरवाल मनाया जाता है और ये चेरवाल क्या? आग का त्यौहार है। इसमें चिड़े की पूजा की जाती है। इसमें चिड़े की पूजा की जाती है। वह चिड़े के गीत गाए जाते हैं। प्रथम असूज को चिड़े को उतारकर गोबर के ढेर पर फेंक दिया जाता है, जहाँ से उसे खेतों में लाया जाता है। इसे पृथ्वी पूजा कहते हैं। कुल्लू में इस त्यौहार को बंदराजो भादो में मनाया जाने वाला त्यौहार कहा जाता है। कुल्लू में इस त्यौहार को बंदराजो कहा जाता है। इसमें पशु पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसे पशु पूजा के रूप में मनाया जाता है। इन्हें हल में जोता नहीं जाता। चंबा में इस त्यौहार को पतरोडू कहते हैं। चंबा में इस त्यौहार को पतरोडू कहते हैं। इस उत्सव में पतरोडू, अरबी के पत्ते नामक पकवान बनाया जाता है। तो चेरवाल का हमने पढ़ा कि चेरवाल क्या है? आग का त्यौहार है और मिड अगस्त में इसको मनाते हैं। चेरवाल जो है भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। चेरवाल भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। जो चेरवाल त्यौहार है वो कब मनाया जाता है?
वो भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। इसमें चिड़े की पूजा की जाती है। वह चिड़े के गीत गाए जाते हैं। प्रथम असुज को चिड़े को उतार कर गोबर में, जो गोबर के ढेर होता है उसमें फेंक दिया जाता है, जहाँ से उसे खेतों में लाया जाता है। इसे पृथ्वी पूजा कहते हैं। कुल्लू में इस त्योहार को क्या कहते हैं? बंदराजो, भादों में मनाया जाने वाला त्योहार कहा जाता है। इसे पशु पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे पशु पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें हल में नहीं जोता जाता। और चंबा में इस त्योहार को पतरोडू कहते हैं। इस उत्सव में पतरोडू अरबी के पत्ते नामक पकवान बनाया जाता है। सायर सैरी, कांगड़ा घाटी का प्रमुख त्योहार जो सायर है, असोज के पहले दिन मनाया जाता है। कांगड़ा घाटी का जो प्रमुख त्योहार है सायर, उसको ओसुज के दिन पहले दिन मनाया जाता है। सायर जो सैरी है, कांगड़ा घाटी का प्रमुख त्योहार है, उसे सायर ओसुज के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन वर्षा की समाप्ति मानी जाती है। जो सायर त्योहार है उस दिन को वर्षा की समाप्ति मानी जाती है, ओसुज के पहले दिन। इस अवसर पर मक्की की जो फसल है पक कर तैयार हो जाती है। इस दिन मक्की की जो फसल है वो पक कर तैयार हो जाती है। और गद्दी लोग इस त्योहार को मनाने के लिए निचली घाटियों की ओर प्रस्थान करते हैं। जो गद्दी लोग हैं वो इस त्योहार को मनाने के लिए निचली घाटियों की ओर प्रस्थान करते हैं। गद्दी लोग इस त्योहार को मनाने के लिए निचली घाटियों की ओर प्रस्थान करते हैं। शिमला की पहाड़ियों में नाई गांव के धनी लोगों को शीशा दिखाते हैं। जो सायर शायरी के दिन क्या होता है कि शिमला की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें नाई जो होते हैं वो गांव के धनी लोगों को शीशा दिखाते हैं और धनी लोग उन्हें इनाम देते हैं। फुलैच यह उत्सव भादों के उत्तरार्ध में या ओसुज के प्रारंभ में भादों के उत्तरार्ध और ओसुज के प्रारंभ में, फुलैच जो है वो भादों के उत्तरार्ध में और ओसुज के प्रारंभ में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है। किन्नौर जिले में मनाया जाता है। इसे उखियांग भी कहते हैं। फुलैच को और क्या बोलते हैं? उखियांग भी कहते हैं। इसके बाद है फुलैच के बाद हरियाली। तो जो हरियाली त्योहार है वो है श्रावण मास के पहले दिन, वर्षा ऋतु का त्योहार हरियाली मनाया जाता है। श्रावण मास के पहले दिन जो वर्षा ऋतु का त्योहार हरियाली मनाया जाता है। इसे लाहौर में शैगतरेम, जुब्बल और किन्नौर में दशनैन और कांगड़ा में हरियाली और ऊपरी शिमला में रहयाली कहा जाता है। हरियाली जो है श्रावण मास के पहले दिन वर्षा ऋतु का त्योहार हरियाली मनाया जाता है। श्रावण मास के पहले दिन वर्षा ऋतु का त्योहार हरियाली मनाया जाता है। लाहौल में से क्या बोलते हैं? लाहौल में से शैगतरेम, जुब्बल और किन्नौर में से दशनैन, कांगड़ा में से हरियाली और ऊपरी शिमला में से रहयाली कहा जाता है। लाहौल में इस दिन सत्तू और घी के टोटू बनाकर उन्हें गेफान या गुरु घंटाल को समर्पित किए जाते हैं। लाहौल में इस दिन सत्तू और घी के टोटू बनाकर उन्हें गेफान गुरु घंटाल को समर्पित किए जाते हैं। किसान लोग इन दिन क्या करते हैं? इस दिन पशुओं की जुएं, कीड़े और चीचड़ निकाल कर उसे गोबर के उपलों में दबाकर गांव के बाहर सूखी झाड़ियों में रखकर जला देते हैं। जो हरियाली का दिन होता है उस दिन क्या करते हैं कि जो किसान लोग हैं इस दिन पशुओं की जुएं, कीड़े और चीचड़ निकाल कर उसे गोबर के उपलों में दबाकर गांव के बाहर सूखी झाड़ियों में रखकर जला देते हैं। ये हरियाली। शिमला में इसको रहयाली बोलते हैं, लाहौल में से शैगतरेम बोलते हैं, जुब्बल और किन्नौर में से दशनैन बोलते हैं। बूढ़ी दिवाली। पहाड़ों में दिवाली के एक माह पश्चात मगहर की अमावस को बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ों में दिवाली के एक माह पश्चात मगहर की अमावस्या को बूढ़ी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बलराज को जलाया जाता है। लोग शाम को आग के पास इकट्ठा हो रामायण और महाभारत गाते हुए नाचते हैं। इसी समय देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध का अभिनय किया जाता है जिसमें देवताओं की विजय दिखाई जाती है। इसके बाद है माघी को लोहड़ी भी बोलते हैं। तो पौष माह के अंत में लोहड़ी मनाई जाती है। कौन से माह के अंत में? पौष माह के अंत में लोहड़ी मनाई जाती है। निचले हिमाचल में लोहड़ी और ऊपरी हिमाचल में उत्सव माघी या साजा कहलाता है। निचले हिमाचल में इसको लोहड़ी बोलते हैं और ऊपरले हिमाचल में इसको क्या बोलते हैं? माघी या साजा कहलाता है। लोहड़ी जो माघी है उसको माघी और साजा बोलते हैं ऊपरले हिमाचल में, ऊपरी हिमाचल में माघी और साजा और निचले हिमाचल में इसको लोहड़ी बोलते हैं। पौष माह के अंत में लोहड़ी मनाई जाती है।
माघी का त्योहार माघ माह के प्रथम तारीख को मनाया जाता है। माघी का त्योहार जो माह है उसकी प्रथम तारीख को मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों पर रामायण, महाभारत और भरथरी गाने वालों को बुलाते हैं। लोहड़ी के से पूर्व एक माह तक ग्रामीण कृषक और श्रमिक बालाएं घर घर जाकर लोहड़ी के गीत लुहकड़ियाँ गाते हैं। इस दिन मीठे तथा नमकीन बबरू पकाए जाते हैं। खोजाला लाहौल में जनवरी माघ की पूर्णमासी में दीपावली का त्योहार मनाते हैं। खोजाला जो है लाहौल में जनवरी में मनाते हैं। खोजाला लाहौल में जनवरी में माघ की पूर्णमासी को इसे दीपावली का त्योहार बोलते हैं कि लाहौल में दीपावली का त्योहार को खोजाला बोलते हैं। और जनवरी में मनाया जाता है माघ की पूर्णमासी को, जिसे खोजाला कहा जाता है। तो बोला खोजाला जो है लाहौल में जनवरी में दीपावली का त्योहार बनाते हैं, जिसे खोजाला कहते हैं। लाहौल में जो दीपावली का त्योहार है वो जनवरी में मनाते हैं, उसे खोजाला कहते हैं। और ये जो जनवरी में माघ की पूर्णमासी को बनाता है, माघ की पूर्णमासी को ऊंचे स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति गेफान और ब्रजेश्वरी देवी के नाम पर देवदार की पत्तियों में आग में डालता है। ऊंचे स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति गेफान और ब्रजेश्वरी देवी के नाम पर देवदार की पत्तियां आग में डालता है। कुछ क्षेत्रों में दहयालिया का त्योहार दीपावली से 2 माह बाद मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में दहयाली का त्योहार दीपावली से 2 माह बाद मनाया जाता है। इस दिन बबरू पकवान बनते हैं। कुछ क्षेत्रों में दहयाली का त्योहार ना दीपावली से 2 माह बाद मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में दहयाली का त्योहार दीपावली से 2 माह बाद मनाया जाता है। इसे दिन बबरू पकवान बनते हैं। जागरा रात भर चलने वाले इस पूजन कार्यक्रम को सामान्यतः भादो मास से ऊपरी शिमला किन्नौर सिरमौर क्षेत्र में महासू देवता की याद में मनाया जाता है। जो जागरा है वो रात भर चलने वाले इस पूजन कार्यक्रम को, जो जागरा है उसको बोलते हैं रात भर चलने वाले इस पूजन कार्यक्रम को सामान्यतः भादो मास से ऊपरी शिमला किन्नौर और सिरमौर क्षेत्र में बोला गया है कि महासू देवता की याद में मनाया जाता है। सिरमौर क्षेत्र में महासू देवता की याद में मनाया जाता है। फिर बोला है प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन महासू देवता के सम्मान में प्रत्येक परिवार का सदस्य व्रत रखता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन महासू देवता के सम्मान में प्रत्येक परिवार का सदस्य व्रत रखता है। जागरा जो है भादो मास से ऊपरी शिमला किन्नौर और सिरमौर में महासू देवता की याद में मनाया जाता है, भादो मास से, है ना। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ना प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को महासू देवता के सम्मान में प्रत्येक परिवार का सदस्य व्रत रखता है। महासू देवता की प्रशंसा में बिस्सू गीत भी गाए जाते हैं। महासू देवता की प्रशंसा में बिस्सू गीत भी गाए जाते हैं। जो महासू देवता है उनकी प्रशंसा में बिस्सू गीत भी गाए जाते हैं। फिर रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। शिमला में से रक्षा पुण्या मंडी और सिरमौर में से सलोनू तथा बिलासपुर में से ये राखीनुआ कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णमासी को बनाया जाता है। शिमला में से रक्षा पुण्या मंडी और सिरमौर में से सलोनू तथा बिलासपुर में से राखीनुआ कहा जाता है। चैत्रुल क्या है? चंद्रगणना के अनुसार चैत का महीना वर्ष का पहला महीना होता है। चैत्रुल चंद्रगणना के अनुसार जो चैत का महीना होता है, चैत का महीना वर्ष का पहला महीना होता है। चंद्रगणना के अनुसार चैत का महीना वर्ष का पहला महीना होता है। इस दिन लोग उत्सव मनाते हैं। इस दिन ढाक या तुरी जाति के लोग नववर्ष के गीत गाते गाते हुए गांव में घूमते हैं। ये त्योहार चतराली या चतरा कहलाता है। चैत्रुल त्योहार क्या है? चतराली और चतरा भी कहलाता है। चैत्रुल त्योहार चतराली और चतरा कहलाता है। सिरमौर में से चैत्रुल कहते हैं। भरमौर क्षेत्र में से ढोलरू कहा जाता है। भरमौर क्षेत्र में इसको ढोलरू भी बोलते हैं। चैत्रुल जो त्योहार है उसको चतराली और चतरा भी कहा जाता है। सिरमौर क्षेत्र में इसको चैत्रुल बोलते हैं और भरमौर में से ढोलरू कहा जाता है। फिर शिवरात्रि और त्योहार फाल्गुन मास फरवरी के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में 14वें दिन बनाया जाता है। जो शिवरात्रि है यह त्योहार फाल्गुन मास फरवरी के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध के 14वें दिन मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुन मास फरवरी के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में 14वें दिन मनाया जाता है। जो शिवरात्रि त्योहार है त्योहार फाल्गुन मास फरवरी के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध के 14वें दिन मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को
निर्जला व्रत रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस दिन को निर्जला व्रत रखते हैं। बच्चे इस दिन कारा गोरा और पाजा नामक झाड़ियों की कोमल टहनियों घर के दरवाजे पर लगाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, शिवरात्रि के दिन कारा गोरा, बच्चे शिवरात्रि के दिन कारा गोरा, बच्चे शिवरात्रि के दिन जो है कारा गोरा, बच्चे शिवरात्रि के दिन कारा गोरा और पाजा नामक झाड़ियों को की कोमल टहनियों को दरवाजे पर लगाते हैं। घर के बने पकवान को बांस के तिकोने जो घर में बने पकवान को बांस के तिकोने किल्टा में रखकर संबंधियों और विवाहित लड़कियों के ससुराल में दिया जाता है। जो संबंधियों को विवाहित लड़कियों के ससुराल में दिया जाता है। फिर बोला गया है कि बेल पत्तों का हार जिसे चंदवा कहते हैं उसे एक रस्सी के से छत से बांधा जाता है। बेल पत्तों का जो हार होता है उसे एक रस्सी से छत पर बांधा जाता है। बेल पत्तों का जो एक हार होता है उसे रस्सी से छत से बांधा जाता है। भुंडा उत्सव ब्राह्मणों का, शांद राजपूतों का और भोज कोलियों का त्योहार है। भुंडा उत्सव ब्राह्मणों का, शांद राजपूतों का और भोज जो है कोलियों का त्योहार है। भुंडा उत्सव ब्राह्मणों का, शांद राजपूतों का और भोज जो है वो कोलियों का त्योहार है। भुंडा उत्सव 12 वर्ष के बाद मनाए जाते हैं। निर्मंड का भुंडा उत्सव सबसे प्रसिद्ध है। निर्मंड का जो भुंडा उत्सव है वो सबसे प्रसिद्ध है। निर्मंड का भुंडा उत्सव सबसे प्रसिद्ध है। भुंडा का संबंध परशुराम जी की पूजा से है। परशुराम पूजा 5 स्थानों पर होती है। ये स्थान है मंडी के काव और ममेल, मंडी के काव और ममेल, मंडी के काव और ममेल, मंडी के काव और ममेल में परशुराम जी की पूजा होती है, मंडी के काव और ममेल में। फिर है कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में, 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 कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में और ऊपरी शिमला के दत्तनगर में कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में, कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में, कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में, ऊपरी शिमला के दत्तनगर में, ऊपरी शिमला के दत्तनगर में, कुल्लू के निर्मंड और नीरथ में, ऊपरी शिमला के दत्तनगर में। यह नरमेद की तरह होता है। यह उत्सव खशों की नागों और बेड़ों पर जीत का सूचक है। यह जो उत्सव है वो खशों की नागों और बेड़ों पर जीत का सूचक है। इसमें पर्वत की चोटी से नीचे तक रस्सा बांध दिया जाता है जिस पर मनुष्य फिसल कर नीचे आता है। वर्तमान में बकरी को पटरे पर बैठाकर नीचे की ओर धकेला जाता है। बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं। तो मूंज इकट्ठा करते हैं, बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा करते हैं। बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं। बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं। बेड़ा जाति के लोग मूंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं। निश्चित दिन पर बेड़ा स्नान करता है। बेड़ा स्नान करता है, पुजारी उसकी पूजा करते हैं और उसे देवता माना जाता है। पर्वत की चोटी पर रस्सी से बंधे टुकड़े पर बेड़ा को बिठाकर फिसलाया जाता है। पुजारी के संकेत पर उसे थमने वाली रस्सी काट दी जाती है। उसके बाद है शांद। शांत का शाब्दिक अर्थ है शांति और समृद्धि। जो शांत है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शांति और समृद्धि। यह उत्सव हर 12वें वर्ष खुंद खश द्वारा बनाया जाता है। शांत का शाब्दिक अर्थ है शांति और समृद्धि। यह उत्सव भी हर 12वें वर्ष खूंद खश द्वारा बनाया जाता है। खूंद खश के द्वारा बनाया जाता है जिसमें ग्राम देवता के नाम पर बलियां दी जाती हैं। ये त्यौहार प्रायः सर्दियों में मनाए जाते हैं। नवाला, जो नवाला त्यौहार है उसके बारे में देखते हैं। नवाला गद्दियों का त्यौहार है। नवाला किसका त्यौहार है? गद्दियों का त्यौहार है। नवाला गद्दियों का त्यौहार है जिसमें शिव जी की पूजा रात भर की जाती है। घर के भीतर चावल के आटे से चौका तैयार कर शिव की पिंडी को उसमें स्थापित कर देते हैं। फूलों की मालाएं पिंडी के ऊपर छत पर लटका दी जाती हैं। पुजारी अनुष्ठान करवाता है तथा यजमान भेंट चढ़ाता है। बकरियों की बलि भी दी जाती है। शिव जी से जुड़े गीत जिन्हें एंचिलिया कहते हैं सारी रात गाए जाते हैं। शिव जी से जुड़े हुए जो गीत हैं जिन्हें एंचिलिया कहते हैं सारी रात गाए जाते हैं। शिव जी को बलि देने के बाद चेले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। शिव जी को बलि देने के बाद चेले क्या करते हैं? प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चेले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर है गोची या गोटसी। चंद्रभागा घाटी लाहौल में फरवरी माह में गोची त्यौहार मनाया जाता है। गोची या गोटसी, गोची या गोटसी, गोची या गोटसी जो त्यौहार है वो चंद्रभागा घाटी लाहौल में फरवरी माह में गोची त्यौहार मनाया जाता है। जिन घरों में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ होता है
उन्हें घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है। गोची या गोडसी चंद्रभागा घाटी लाहौल में फरवरी माह में गोची त्यौहार मनाते हैं। गोची या गोडसी जैसे है तो चंद्रभागा घाटी लाहौल में फरवरी माह में गोची त्यौहार मनाते हैं। और जिन घरों में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म होता है उन्हीं घरों में यह त्यौहार मनाया जाता है, गोची और गोडसी। यह एक प्रकार से पुत्र जन्म का त्यौहार है। फिर है फागुली। फागुली यह त्यौहार बसंत पंचमी के दिन किन्नौर में मनाया जाता है। फागुली जो त्यौहार है वो बसंत पंचमी के दिन किन्नौर में मनाया जाता है, जिसमें कागज पर बने रावण के चित्रों पर लोग बाणों से निशाना लगाते हैं, जिसमें लंका मारने या लंका दहन कहते हैं, जिसे लंका मारना या फिर लंका दहन कहते हैं। यह त्यौहार कुल्लू जिले में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। फागुली यह त्यौहार बसंत पंचमी के दिन किन्नौर में मनाया जाता है। फागुली जो त्यौहार है वो बसंत पंचमी के दिन किन्नौर में मनाया जाता है, जिसमें कागज पर बने रावण के चित्रों पर लोग बाणों से निशाना लगाते हैं, जिसे लंका मारना और लंका दहन कहते हैं। यह त्यौहार कुल्लू में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार है साजो। साजो त्यौहार का संबंध देवताओं की विदाई से है। तो साजो त्यौहार का संबंध किससे? देवताओं की विदाई से है। साजो त्यौहार का संबंध देवताओं की विदाई से है। देवता इस दिन मंदिर से इंद्रलोक चले जाते हैं। साजो त्यौहार का संबंध किससे? देवताओं की विदाई से। देवता इस दिन क्या करते हैं? मंदिर से इंद्रलोक चले जाते हैं। इस दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह त्यौहार माघ के अंत में या फाल्गुन माह में आता है। यह त्यौहार माघ के अंत में या फाल्गुन माह में आता है। इसे कहीं कहीं पर नववर्ष का त्यौहार भी माना जाता है। साजो जो त्यौहार है वो माघ के अंत में या फाल्गुन माह में आता है। इसे नववर्ष का त्यौहार भी माना जाता है। कहीं कहीं पर महासु और रहनु के लोगों की राक्षसों से रक्षा करने के लिए देवता गाँव में छोड़ जाते हैं। महासु और रहनु को लोगों की रक्षा करने के लिए तो बोला गया है कि नववर्ष का त्यौहार भी माना जाता है। और महासु और रडनु को लोगों की राक्षसों से रक्षा करने के लिए देवता गांव में छोड़ जाते हैं। देवता इस दिन घर घर धूप पीने जाते हैं। धूप के गुर देवता के चेले भविष्यवाणी करते हैं। धूप के जो गुर है देवता के चेले वो भविष्यवाणी करते हैं। मिंजर का मेला। तो मिंजर का मेला अगस्त माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मिंजर का मेला अगस्त माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस मेले के अंतिम दिन रावी नदी के तट पर वरुण देवता, वर्षा ऋतु के जो देवता हैं, को प्रसन्न करने के लिए मिंजर या मक्की के भुट्टों के बालों एवं नारियल रावी में बहाए जाते हैं। पहले इस मेले में भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मेला 7 दिन तक चलता है। तो मिंजर का मेला अगस्त माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस मेले के अंतिम दिन रावी नदी के तट पर वरुण देवता, जो वर्षा ऋतु का देवता है, को प्रसन्न करने के लिए मिंजर मक्की के भुट्टों की जो बाल हैं उनको और नारियल को रावी नदी में बहाया जाता है। पहले इस मेले में भैंसों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसमें नहीं दी जाती और यह मेला 7 दिन तक चलता है। फिर है लवी। बोला है कि यह हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, जो कि हर वर्ष नवंबर माह में लगता है और रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में ऊनी वस्त्र, नमदा, पट्टी, पश्मीना, चिलगोजे, घोड़े, खच्चरों का व्यापार होता है। रेणुका मेला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से 3 दिन के लिए रेणुका झील के किनारे मनाया जाता है। तो रेणुका मेला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से 3 दिन के लिए रेणुका मेला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से 3 दिन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, कार्तिक मास से जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उससे 3 दिन के लिए रेणुका झील के किनारे मनाया जाता है। यह मेला परशुराम और उनकी माता रेणुका के मिलने की याद में मनाया जाता है। उससे आगे है कुल्लू का दशहरा। तो कुल्लू के दशहरे में दिया गया है कि सप्ताह भर चलने वाले इस मेले का आरंभ कृष्ण पक्ष के 10वें दिन अर्थात दशहरे के दिन होता है। कृष्ण पक्ष के 10वें दिन अर्थात दशहरे के दिन होता है। मेले के पहले दिन भगवान रघुनाथ की मूर्ति को रथ पर बिठाकर ढालपुर मैदान में लाया जाता है। मेले के पहले दिन भगवान रघुनाथ की मूर्ति को रथ में बिठाकर ढालपुर मैदान में लाया जाता है। यह मेला 7वें दिन बलि अनुष्ठान व लंका दहन से समाप्त होता है। मेले के अंत में रघुनाथ जी की मूर्ति को वापस सुल्तानपुर के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। यह मूर्ति 1651 में दामोदर दास द्वारा कुल्लू में लाई गई थी, जिसकी स्थापना कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी। वैरागी कृष्णदास जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वैरागी कृष्णदास ने वर्ष में एक बार दशहरे के दिनों में ग्राम देवताओं को कुल्लू में उपस्थित करवाकर
रघुनाथ जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करवाने की प्रथा चलाई। तो विरागी जो कृष्णदास थे, विरागी कृष्णदास थे, उन्होंने वर्ष में एक बार दशहरे के दिन ग्राम के जो देवता हैं उनको कुल्लू में उपस्थित करवाकर रघुनाथ जी की प्रति श्रद्धा व्यक्त करवाने की प्रथा चलवाई है। उसके बाद है नलवाड़ी मेला। तो नलवाड़ी बिलासपुर के गोविंद सागर झील के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र मास की चौथी तिथि को यह मेला लगता है। नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर के गोविंद सागर झील के किनारे, बिलासपुर के गोविंद सागर झील के किनारे प्रतिवर्ष चैत्र मास की चौथी तिथि को यह मेला शुरू होता है। इस मेले का आरंभ शिमला के पहाड़ी राज्यों के सुपरिटेंडेंट अधीक्षक श्री गोल्डस्टीन ने 1889 में करवाया था। यह एक प्रकार का पशुओं का मेला है। चैत्र मास की चौथी तिथि को नलवाड़ी मेला गोविंद सागर झील के किनारे लगता है। अन्य मेले और त्यौहार में दिया गया है कि जो बंजार मेला एवं भुई मेला बंजार कुल्लू में मई में और जून माह में लगता है। सरही जात्रा मई माह में नगर कुल्लू में मनाया जाता है। सरही जात्रा मई माह में नगर कुल्लू में। रोहड़ू जात्रा शिकरू देवता के सम्मान में वैशाख माह अप्रैल में। जो रोहड़ू यात्रा है वो शिकरू देवता के सम्मान में वैशाख माह अप्रैल में, तथा रामपुर यात्रा जुलाई माह में शारी के वानर देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। रामपुर यात्रा जुलाई माह में शारी के वानर देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बावन द्वादशी का मेला सिरमौर के नाहन में सितंबर माह में महादानी बलि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बावन द्वादशी का मेला सिरमौर के नाहन में सितंबर माह में महादानी बलि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। बावन द्वादशी का जो मेला है वो सिरमौर के नाहन में सितंबर माह में महादानी बलि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसे 1898 में शमशेर प्रकाश ने शुरू कराया था। बावन द्वादशी के मेले को 1898 में शमशेर प्रकाश ने शुरू कराया था। हिमाचल में गुग्गा नवमी के मेले अगस्त माह में मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन जो गुग्गा मंडली है गांव-गांव जाकर गुग्गा गाथा का गुणगान करते हैं। चामुंडा जात्रा चंबा में अप्रैल में। नाग मेला जून में। बनीखेत में। कुगती जात्रा चंबा में सितंबर में। महला जात्रा चंबा में अप्रैल में। शरठू मेला रामपुर में ठरशू मेला रामपुर में अप्रैल मई में। तकोली मेला जून में मंडी में। और भ्यूली मेला अप्रैल में मंडी में आयोजित किया जाता है। सिरमौर में क्वागथार में नवंबर में भूरेश्वर महादेव का मेला लगता है। पंचगोत्रा मेला ऊना के बभौर साहिब में लगता है। पंचगोत्रा मेला ऊना के बभौर साहिब में लगता है, बभौर साहिब में। पीर निगाह मेला ऊना जिले के बशोली में लगता है। नहोल त्यौहार निचले हिमाचल में ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, जबकि नागपंचमी का त्यौहार श्रावण माह में मनाया जाता है। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण माह में। ज्येष्ठ माह के उजाले पखवाड़े में एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। शिशु बुद्ध त्यौहार 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है। जो शिशु बुद्ध त्यौहार है 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है। श्रीखंड महादेव यात्रा कुल्लू आषाढ़ माह की पूर्णिमा में प्रारंभ होती है। श्रीखंड महादेव यात्रा कुल्लू जो है वो आषाढ़ माह की पूर्णिमा को प्रारंभ होती है। फाग मेला कब लगता है? फरवरी में। फाग मेला फरवरी में लगता है। फाग मेला फरवरी में। हिमाचल प्रदेश में कौन से मेले अंतर्राष्ट्रीय हैं? सिरमौर का रेणुका, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर, रामपुर का लवी मेला, शिमला का समर फेस्टिवल और मनाली का विंटर कार्निवल। सिरमौर का रेणुका, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, चंबा का मिंजर मेला, रामपुर की जो लवी मेला है, शिमला समर फेस्टिवल और मनाली का विंटर कार्निवल। रामपुर का लवी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए। चंबा का मिंजर मेला कब शुरू हुआ था? अगस्त माह के पहले रविवार से। चंबा का मिंजर मेला कब शुरू होता है? अगस्त माह के पहले रविवार से। चंबा का मिंजर मेला अगस्त माह के पहले रविवार से शुरू होता है। विक्रम संवत के अनुसार श्रीखंड महादेव यात्रा आमतौर पर किस दिन शुरू होती है? आषाढ़ पूर्णिमा को। विक्रम संवत के अनुसार श्रीखंड महादेव यात्रा आमतौर पर किस दिन शुरू होती है? तो आषाढ़ पूर्णिमा को। विक्रम संवत के अनुसार श्रीखंड महादेव जो यात्रा है आमतौर पर किस दिन शुरू होती है? तो वो आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होती है।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में विक्रमी संवत के अनुसार दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो माघ में हालदा त्योहार भी बोलते हैं इसे। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में विक्रम संवत के अनुसार दीपावली माघ महीने में मनाई जाती है और इसे हालदा त्योहार के नाम से जाना जाता है। केलांग और उसके आसपास के क्षेत्रों में लड़के के जन्म के समय जनवरी एवं फरवरी माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गोची या गोत्सी त्योहार। गोची या गोत्सी त्योहार मनाया जाता है केलांग और उसके आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद है कुल्लू में बूढ़ी दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली के 1 माह के बाद कुल्लू में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। मिंजर का मेला कहाँ लगता है? मिंजर का मेला चंबा में लगता है। नलवाली मेला बिलासपुर का विचार 1889 में किसने दिया? डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उख्यांग और फुलेज उत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उख्यांग और फुलेज उत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में। बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? मैडी ऊना में। बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? मैडी ऊना में। लवी मेला कहाँ पर लगता है? रामपुर नवंबर में। बाबा बड़भाग सिंह मेला लगता है मैडी ऊना में। लवी मेला कहाँ लगता है? रामपुर नवंबर में। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? तो रामपुर का लवी मेला सबसे पुराना है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला कौन सा है? रामपुर का लवी मेला। सुजानपुर टीहरा का कौन सा त्योहार मेला प्रसिद्ध है? होली। बाबा बड़भाग सिंह मेला मार्च अप्रैल में लगने वाला किस जिले में लगता है? ऊना में। बाबा बड़भाग सिंह मेला मार्च अप्रैल में लगता है ऊना में। चंबा की रानी के बलिदान की याद में कौन सा मेला लगता है? सुही मेला। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है? जगतसुख कुल्लू में। चंचोली यात्रा जगतसुख कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है? जगतसुख कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है? जगतसुख कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है? जगतसुख कुल्लू में। चंचोली यात्रा जगतसुख कुल्लू में। पुरग मेला शिमला जिले के किस क्षेत्र में लगता है? कोटखाई में। पुरग मेला शिमला जिले के किस क्षेत्र में लगता है? कोटखाई में। पुरग मेला शिमला जिले के कोटखाई में लगता है। पुरग मेला शिमला जिले के किस क्षेत्र में लगता है? कोटखाई में। पुरग मेला शिमला जिले के किस क्षेत्र में लगता है? कोटखाई में। नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? ब्रजेश्वरी मेला। नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? ब्रजेश्वरी मेला। चंचोली यात्रा जगतसुख कुल्लू में लगती है। चंचोली यात्रा प्रसिद्ध है जगतसुख कुल्लू की। पुरग मेला कोटखाई शिमला में। पुरग मेला कोटखाई शिमला में। नवरात्रि में कांगड़ा में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? ब्रजेश्वरी मेला। मिंजर क्या है? चंबा का मेला। लदारचा मेला कहाँ लगता है? किब्बर काजा में अगस्त माह में। लदारचा मेला किब्बर काजा में अगस्त माह में लगता है। लदारचा मेला किब्बर काजा में अगस्त माह में लगता है। लदारचा मेला कहाँ लगता है? किब्बर काजा में अगस्त माह में। लदारचा मेला किब्बर काजा में अगस्त माह में लगता है। छतराड़ी यात्रा राज्य स्तरीय मेला किस जिले में लगती है? चंबा में। छतराड़ी यात्रा राज्य स्तरीय मेला किस जिले में लगता है? चंबा में। छतराड़ी यात्रा राज्य स्तरीय मेला किस जिले में लगता है? चंबा में। बूढ़ी दीपावली कहाँ मनाई जाती है? निर्मंड कुल्लू में। बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है? निर्मंड कुल्लू में। छतराड़ी यात्रा राज्य स्तरीय मेला किस जिले में लगती है? चंबा में। बूढ़ी दिवाली निर्मंड कुल्लू में मनाई जाती है। सिप्पी मेला कहाँ लगता है? मशोबरा शिमला में। सिप्पी मेला मशोबरा शिमला में। कुल्लू दशहरे पर हिडिंबा देवी की मूर्ति का स्वागत दशहरा शुरू होने से पूर्व कौन करता है? कुल्लू का राजा। कुल्लू दशहरे पर हिडिंबा देवी की मूर्ति का स्वागत दशहरा शुरू होने से पूर्व कौन करता है? कुल्लू का राजा। रेणुका और जमदग्नि ऋषि में क्या रिश्ता है? पति पत्नी का। मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है? वरुण देवता की पूजा की जाती है। मिंजर मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। डुंगरी मेला किसको समर्पित है? हिडिंबा देवी को। कुल्लू किस त्योहार के लिए प्रसिद्ध है? दशहरे के लिए। फाग मेला किस माह में लगता है? फरवरी में। फाग मेला लगता है फरवरी में। फाग मेला कब लगता है? फरवरी में। नलवाड़ी मेला कहाँ पर लगता है? बिलासपुर में। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में। नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में। कुल्लू का दशहरा किस स्तर का मेला है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। चंबा का कौन सा मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए? सुही मेला। मिंजर का क्या अर्थ है? मक्की का सिट्टा या बाली। मिंजर का क्या अर्थ है? मक्की का सिट्टा या बाली। शांद उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 वर्षों बाद शांद उत्सव मनाया जाता है। 12 वर्ष के बाद शांद उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद। नलवाड़ी क्या है? पशुओं का मेला है। नलवाड़ी क्या है? पशुओं का मेला। किस स्थान पर शिवरात्रि के दौरान 7 दिन का मेला लगता है? मंडी। किस स्थान पर शिवरात्रि के दौरान 7 दिन का मेला लगता है? मंडी। किस स्थान पर शिवरात्रि के दौरान 7 दिन का मेला लगता है? मंडी। मणिमहेश यात्रा किस महीने में होती है? सितंबर में। मणिमहेश यात्रा किस महीने में होती है? सितंबर में। मणिमहेश यात्रा किस महीने में होती है? सितंबर में। छतराड़ी यात्रा किस जिले में संबंधित है? चंबा से।
मणिमहेश यात्रा सितंबर में होती है, मणिमहेश यात्रा सितंबर में। और छतराड़ी यात्रा किस जिले से संबंधित है? चंबा से। किस देवी के आगमन से कुल्लू का दशहरा प्रारंभ होता है? हिडिंबा देवी के आगमन से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गसोता मेला लगता है? हमीरपुर में गसोता मेला लगता है। किस मेले के अंतिम दिन गुरु और चेला आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी करते हैं? तो मंडी के शिवरात्रि मेले में। सुजानपुर टिहरा में कांगड़ा के किस राजा ने होली का त्योहार शुरू करा? संसार चंद ने। चंबा में जात्रा का नाम क्या? चंबा में जात्रा का नाम है ढोलरू। चंबा में जो जात्रा है उनका नाम क्या है? ढोलरू। चंबा में जात्रा का नाम, चंबा में जात्रा का नाम है ढोलरू। इसके बाद है चात्रा या जात्रा पूरे चैत्र मास मार्च तक रहता है। लोग घर घर जाकर नववर्ष को समर्पित गीत गाते हैं। चात्रा या जात्रा पूरे चैत्र मास मतलब मार्च तक रहता है। चात्रा या जात्रा पूरे चैत्र मास मार्च तक रहता है। लोग घर जाकर नए वर्ष के को समर्पित गीत गाते हैं और नाचते हैं। पांगी में वैशाखी को क्या बोलते हैं? लिस्सू बोलते हैं। पांगी में वैशाखी को 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 लिस्सू बोलते हैं। गद्दियों का त्योहार चंबा शिव पूजा है। नवाला गद्दियों का त्योहार जो कि चंबा में होता है शिव पूजा से संबंधित है। नवाला 12 वर्ष बाद लगने वाला मेला है। शांद और भुंडा 12 वर्ष बाद लगने वाला मेला है शांद और भुंडा। रामपुर का लवी मेला लगता है नवंबर में। रामपुर का लवी मेला कब लगता है? नवंबर में। रामपुर का लवी मेला लगता है नवंबर में। रामपुर का लवी मेला नवंबर में लगता है। बिलासपुर में 7 दिन तक चलने वाला मेला है नलवाड़ी मेला, मार्च में लगता है। बिलासपुर में 7 दिन तक चलने वाला मेला नलवाड़ी मेला मार्च में लगता है। गुग्गा मेला लगता है बिलासपुर में अगस्त में। गुग्गा मेला लगता है बिलासपुर में अगस्त में। गुग्गा मेला बिलासपुर में अगस्त में लगता है। गुग्गा मेला बिलासपुर में अगस्त में लगता है। डल मेला लगता है धर्मशाला में अगस्त में। डल मेला धर्मशाला में अगस्त में लगता है। डल मेला धर्मशाला में और अगस्त में लगता है। डल मेला धर्मशाला में अगस्त में लगता है। डल मेला धर्मशाला अगस्त में। भरमौर जात्रा लगता है अगस्त सितंबर में। भरमौर जात्रा लगता है अगस्त सितंबर में। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में लगता है। शिमला के हलोग में दीपावली के दूसरे दिन होता है पत्थर का खेल। शिमला के हलोग में दीपावली के दूसरे दिन पत्थर का खेल होता है। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में। डल मेला धर्मशाला में अगस्त में। डल मेला धर्मशाला में अगस्त में। डल मेला धर्मशाला में अगस्त में। भरमौर जात्रा अगस्त सितंबर में। शिमला में हलोग में दिवाली के दूसरे दिन पत्थर का खेल होता है। शिमला के मशोबरा में झोंटों का खेल कहलाता है सिप्पी मेला मई में। शिमला में जो मशोबरा में झोंटों का खेल कहलाता है सिप्पी मेला मई में। शिमला में झोंटों का जो खेल होता है मशोबरा में, शिमला के मशोबरा में झोंटों का खेल कहलाता है सिप्पी मेला मई में। भैंसों की लड़ाई होती है अर्की सोलन के सायर मेले में। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में होती है। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में होती है। भैंसों की लड़ाई अर्की सायर के सोलन मेले में होती है। अर्की सायर में जो मेला लगता है उसमें होती है। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में होती है। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में। भैंसों की लड़ाई अर्की सोलन के सायर मेले में। कोजाला क्या है लाहौल स्पीति में बड़ी दिवाली जनवरी में। कोजाला क्या है लाहौल स्पीति में बड़ी दिवाली और जनवरी में। कोजाला क्या है लाहौल स्पीति में बड़ी दिवाली जनवरी में। मंडी में रक्षाबंधन का नाम क्या है? सलूनू। मंडी में रक्षाबंधन का नाम सलूनू है। मंडी में रक्षाबंधन का नाम क्या है? सलूनू। मंडी में रक्षाबंधन का नाम सलूनू है। मटन सिद्ध मेला लगता है हमीरपुर में। मटन सिद्ध मेला कब लगता है? हमीरपुर में। मटन सिद्ध मेला हमीरपुर। मटन सिद्ध मेला हमीरपुर। चंबा में मणिमहेश मंदिर का त्योहार लगता है राधाष्टमी के दिन। चंबा में मणिमहेश मंदिर का त्योहार लगता है राधाष्टमी के दिन। चंबा में मणिमहेश मंदिर का त्योहार लगता है राधाष्टमी के दिन। चंबा में मणिमहेश मंदिर का त्योहार लगता है राधाष्टमी के दिन। पीपलू यात्रा लगती है कुल्लू में। पीपलू यात्रा कुल्लू में। भरमौर यात्रा सुई यात्रा और छतराड़ी यात्रा कहाँ पे है? चंबा में। भरमौर यात्रा सुही यात्रा छतराड़ी यात्रा चंबा में। भरमौर यात्रा सुही यात्रा छतराड़ी यात्रा चंबा में। मारकंडा मेला लगता है बिलासपुर में अप्रैल में। मारकंडा मेला लगता है बिलासपुर में अप्रैल में। मारकंडा मेला बिलासपुर में अप्रैल में। डल मेला लगता है धर्मशाला में। डल मेला कहाँ लगता है? धर्मशाला में। डल मेला धर्मशाला में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार लगता है कांगड़ा घाटी में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कांगड़ा घाटी में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कांगड़ा घाटी में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कांगड़ा घाटी में। झाड़ियों का मेला लगता है नाहन में। झंडियों का मेला झंडियों का मेला लगता है नाहन में।
मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कांगड़ा घाटी में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कांगड़ा घाटी में। मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार कहाँ पे? कांगड़ा घाटी में है मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार। कांगड़ा घाटी में मिट्टी की मूर्तियों का त्योहार लगता है। झंडियों का मेला नाहन में। झंडियों का मेला नाहन में। तीज का त्योहार सिरमौर में। तीज का त्योहार सिरमौर में। झंडियों का मेला नाहन में। तीज का त्योहार सिरमौर में। पत्थर का खेल हलोग में। पत्थर का खेल हलोग में। मिंजर मेले में पूजा होती है वरुण देवता की। मिंजर मेले में वरुण देवता की पूजा होती है। मिंजर मेले में वरुण देवता की पूजा होती है। भुंडा त्योहार का संबंध है परशुराम से। दीपावली को कोजाला कहाँ कहा जाता है? लाहौल स्पीति में दीपावली को कोजाला कहा जाता है। डुंगरी मेला किसकी याद में मनाया जाता है? हिडिंबा देवी की। मंडी की शिवरात्रि मेला शुरू है 1526 में अजबर सेन के द्वारा। मंडी का शिवरात्रि जो मेला है वो 1526 में अजबर सेन के द्वारा शुरू हुआ है। कुल्लू का दशहरा शुरू हुआ 1651 ईस्वी में। कुल्लू का दशहरा 1651 में शुरू हुआ। कुल्लू का दशहरा 1651 में शुरू हुआ। कुल्लू का दशहरा 1651 में शुरू हुआ। कुल्लू का दशहरा कब शुरू हुआ? 1651 में। कुल्लू का दशहरा 1651 में शुरू हुआ। 1651 में। नववर्ष का त्यौहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। नववर्ष का त्यौहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। नववर्ष का त्यौहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। फिर है मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला कहाँ पे लगता है? बिलासपुर में। मोरसिंगी मेला, मोरसिंगी मेला, मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला लगता है बिलासपुर में। बिलासपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला लगता है बिलासपुर में। मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में। मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला और क्या भरनेट मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में। मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला। मोरसिंगी मेला, हरिदेव मेला, भरनेट मेला बिलासपुर में। बाबा दयागीर मेला दौलतपुर। धामशाह मेला किस जिले में का प्रसिद्ध है? कांगड़ा जिले में। बाबा दयागीर मेला दौलतपुर। धामशाह मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? कांगड़ा जिले में। बाबा दयागीर मेला, बाबा दयागीर मेला दौलतपुर या धामशाह मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? कांगड़ा जिले में। बाबा दयागीर मेला दौलतपुर, धामशाह मेला किस जिले में प्रसिद्ध है? कांगड़ा जिले में। उख्यांग महोत्सव, चतरैल महोत्सव और देबल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर में। उख्यांग महोत्सव, चतरैल महोत्सव, देबल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर में। उख्यांग महोत्सव, चतरैल महोत्सव, देबल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर में। केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित महोत्सव है तोशिम किन्नौर। केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित महोत्सव कौन सा है? तोशिम किन्नौर। छांगी जो शिशुल है, छांगी शिशुल क्या है? ये बद्यपन के लिए प्रसिद्ध किन्नौर जिले का महोत्सव है। छांगी शिशुल मतलब किन्नौर का है। छांगी शिशुल किन्नौर का त्योहार है। छांगी शिशुल किन्नौर का त्योहार है। लदारचा मेला कहाँ लगता है? लदारचा मेला किब्बर में लगता है। लदारचा मेला किब्बर लाहौल स्पीति में लगता है। लदारचा मेला किब्बर लाहौल स्पीति में लगता है। लदारचा मेला किब्बर लाहौल स्पीति में लगता है। लाहौल क्षेत्र का दीपावली उत्सव है हालदा। लाहौल क्षेत्र का दीपावली उत्सव है हालदा। लाहौल क्षेत्र का दीपावली उत्सव हालदा। प्रति 4 वर्ष बाद मनाया जाने वाला लाहौली त्योहार है चाखर। प्रति 4 वर्ष बाद बनाया जाने वाला लाहौली त्योहार क्या है? चाखर। प्रति 4 वर्ष बाद बनाया जाने वाला लाहौली त्योहार है चाखर। प्रति 4 वर्ष बाद मनाया जाने वाला लाहौली त्योहार चाखर। सिरमौर के पुरुवाला में कौन सा मेला लगता है? नाग न्योना मेला लगता है दशहरे के दिन। सिरमौर के पुरुवाला में कौन सा मेला लगता है? नाग न्योना मेला दशहरे के दिन। सिरमौर के पुरुवाला में कौन सा मेला लगता है? नाग न्योना मेला दशहरे के दिन लगता है। सिरमौर के पुरुवाला में नाग न्योना मेला दशहरे के दिन। सिरमौर के मानगढ़ में कौन से मेले लगते हैं? तो श्रावण द्वादशी मेला और जोहड़ मेला। सिरमौर के मानगढ़ में कौन से मेले लगते हैं? श्रावण द्वादशी मेला। सिरमौर के मानगढ़ में श्रावण द्वादशी मेला लगता है और जोहड़ मेला लगता है। सिरमौर के मानगढ़ में श्रावण द्वादशी मेला और जोहड़ मेला लगता है। सिरमौर के मानगढ़ में कौन कौन से मेले लगते हैं? श्रावण द्वादशी मेला और जोहड़ मेला। किसे लोमश ऋषि कहते हैं? तो पद्म संभव को लोमश ऋषि कहते हैं। पद्म संभव को लोमश ऋषि कहते हैं। राक्षस पूजा 20 महोत्सव और दखरैन महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किन्नौर जिले में। राक्षस पूजा 20 महोत्सव और दखरैन महोत्सव किन्नौर जिले में। राक्षस पूजा और 20 महोत्सव और दखरैन महोत्सव। राक्षस पूजा 20 महोत्सव और दखरैन महोत्सव किन्नौर जिले में मनाया जाता है। राक्षस पूजा 20 महोत्सव और दखरैन महोत्सव किन्नौर जिले में। बाबा रुद्रू का डेरा कहाँ पर है? ऊना जिले में। बाबा रुद्रू का डेरा
ऊना जिले में। बाबा रुद्र का डेरा कहाँ पर है? ऊना जिले में। बाबा रुद्र का डेरा ऊना जिले में है। स्कोडी मेला मंडी जिले के किस कस्बे में मनाया जाता है? जोगिंदरनगर में। स्कोडी मेला मंडी जिले के जोगिंदरनगर में मनाया जाता है। स्कोडी मेला मंडी जिले के जोगिंदरनगर में मनाया जाता है। स्कोडी मेला कहाँ मनाया जाता है? मंडी के जोगिंदरनगर में। स्कोडी मेला मंडी के जोगिंदरनगर में मनाया जाता है। स्कोडी मेला मंडी के जोगिंदरनगर में मनाया जाता है। स्कोडी मेला मंडी के जोगिंदरनगर में। गसोता मेला हमीरपुर में। गसोता मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। गसोता मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। गसोता मेला हमीरपुर में मनाया जाता है। गसोता मेला कहाँ मनाते हैं? हमीरपुर में। सूही मेला चंबा शहर के किस महीने में लगता है? तो सूही मेला चंबा शहर में अप्रैल में लगता है। गसोता मेला हमीरपुर में। गसोता मेला कहाँ पर लगता है? हमीरपुर में। सूही मेला अप्रैल में चंबा में लगता है। सूही मेला अप्रैल में चंबा में लगता है। सूही मेला कब लगता है? अप्रैल में। और कहाँ पर? चंबा में। सूही मेला अप्रैल में चंबा में लगता है। इसके बाद है सायर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? सायर त्योहार पहली असोज को मनाया जाता है। 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 किस मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? तो कौन से मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? तो सायर मेले में। जो सायर त्योहार है वो पहली असोज को मनाया जाता है। सायर त्योहार पहली असोज को मनाया जाता है। सायर त्योहार पहली असोज को मनाया जाता है। और किस मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? वो है सायर मेला। सायर मेले में नाई द्वारा जो गांव वाले होते हैं उनको शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है सायर मेले में। और सायर जो त्योहार है वो पहली असोज को मनाया जाता है। पंचगोत्रा मेला, जो पंचगोत्रा मेला हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो पंचगोत्रा मेला हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले में बभोर में। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में लगता है। पंचगोत्रा जो मेला है वो ऊना जिले के कहाँ लगता है? बभोर में। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में लगता है। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में लगता है। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में लगता है। पंचगोत्रा मेला ऊना जिले के बभोर में लगता है। सिप्पी मेला जो मशोबरा के नज़दीक लगता है वो मई में लगता है। सिप्पी मेला जो होता है वो मशोबरा के नज़दीक कब लगता है? मई में। सिप्पी मेला मशोबरा के नज़दीक मई में लगता है। सिप्पी मेला मशोबरा के नज़दीक कब लगता है? मई में। सिप्पी मेला मशोबरा के नज़दीक किस महीने में लगता है? मई महीने में। सिप्पी मेला मशोबरा के नज़दीक मई महीने में लगता है। नुवाला त्योहार किस देवी या देवता को समर्पित है? शिव को। नुवाला त्योहार शिव को समर्पित होता है। नुवाला त्योहार किसको समर्पित है? शिव को। नुवाला त्योहार शिव को समर्पित है। फिर चंबा का मिंजर मेला विक्रम संवत के अनुसार किस दिन शुरू होता है? तो जो चंबा का मिंजर मेला है वो श्रावण महीने के दूसरे रविवार को। चंबा का मिंजर मेला जो है वो विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का मिंजर मेला है वो विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का मिंजर मेला विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का जो मिंजर मेला है वो विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का मिंजर मेला विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का मिंजर मेला विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। चंबा का जो मिंजर मेला है वो विक्रम संवत के अनुसार श्रावण महीने के दूसरे रविवार को लगता है। उसके बाद है चेरवाल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? भादों में। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार कब मनाया जाता है? भादों में। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार कब मनाया जाता है? भादों में। चेरवाल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? भादों में। चेरवाल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? भादों में। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। चेरवाल त्योहार भादों में मनाया जाता है। शिवरात्रि का त्योहार विक्रमी संवत के अनुसार किस दिन आएगा? अगर हम शिवरात्रि का त्यौहार देखें तो विक्रमी संवत के अनुसार वो आएगा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार कब आएगा? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में। जो शिवरात्रि का त्यौहार है वो विक्रमी संवत के अनुसार किस में आएगा? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में आएगा। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में आएगा। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के फाल्गुन मास के
कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में आएगा। शिवरात्रि का त्यौहार विक्रम संवत के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में आएगा। शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में आएगा। पोरी मेला कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में। पोरी मेला लाहौल स्पीति में लगता है। पोरी मेला कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति में। पोरी मेला लाहौल स्पीति में लगता है। निरमंड का भुंडा उत्सव किस अंतराल में मनाया जाता है? निरमंड का भुंडा उत्सव किस अंतराल में मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल में। पोरी मेला लाहौल स्पीति में और जो निरमंड का भुंडा उत्सव है वो 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। फिर है मणिमहेश यात्रा किस माह में आयोजित होती है? मणिमहेश यात्रा जो है वो अगस्त सितंबर में लगती है। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर में लगती है। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर में। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर में होती है। मणिमहेश यात्रा कब आयोजित होती है? अगस्त सितंबर में। मणिमहेश यात्रा अगस्त सितंबर में आयोजित होती है। फिर है भुंडा पर्व कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा है? निरमंड से। भुंडा जो पर्व है कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा है? निरमंड से। भुंडा पर्व कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा है? निरमंड से। भुंडा पर्व कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा है? भुंडा पर्व कुल्लू जिले के निरमंड गांव से जुड़ा है। भुंडा पर्व जो है कुल्लू जिले के किस गांव से जुड़ा है? निरमंड से। उसके बाद है मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? तो सूरज सेन ने। मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? सूरज सेन ने। मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि त्योहार को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? सूरज सेन ने। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर बनाया जाता है? तो बशोली में। पीर निगाह जो मेला है, पीर निगाह मेला वो हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले में किस स्थान पर बनाया जाता है? बशोली में। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले के किस स्थान पर मनाया जाता है? बशोली में। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किस स्थान पर मनाया जाता है? बशोली में। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किस स्थान पर मनाया जाता है? बशोली में। पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किस स्थान पर मनाया जाता है? बशोली में। बशोली में जो है पीर निगाह मेला ऊना में मनाया जाता है। ऊना के बशोली में पीर निगाह मेला मनाया जाता है। ऊना के बशोली में पीर निगाह मेला मनाया जाता है। फिर है पांगी क्षेत्र चंबा में वैशाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू। तो जो पांगी क्षेत्र है, चंबा का पांगी क्षेत्र, वहाँ पर जो बैसाखी का त्यौहार है उसे किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू के नाम से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू के नाम से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। पांगी क्षेत्र चंबा में बैसाखी त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? लिस्सू से। मणिमहेश यात्रा है राज्य स्तरीय मेला। मणिमहेश यात्रा है राज्य स्तरीय मेला। मणिमहेश यात्रा राज्य स्तरीय मेला है। उसके बाद है कौन सा मेला इसमें सम्मिलित नहीं है? तो नैना देवी बिलासपुर में लगता है, ये सम्मिलित नहीं है। मिंजर चंबा में लगता है। लवी रामपुर में लगता है। रणकोर मेला सिरमौर में लगता है। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो मार्च में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? तो मार्च में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नलवाड़ी मेला मार्च में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मार्च में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में कब लगता है? मार्च में। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मार्च में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मार्च में लगता है। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में मार्च में लगता है। गुग्गा मंडली किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा की गान की शुरुआत करती है? तो रक्षाबंधन के दिन जो गुग्गा मंडली है वो किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? तो रक्षाबंधन के दिन जो गुग्गा मंडली है वो गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है। गुग्गा मंडली रक्षाबंधन के दिन से रक्षाबंधन के दिन से गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है। फिर है कि किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है? तो हाटकोटी जो है वो शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गा अष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गाष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गाष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गाष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गाष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में।
किस शक्तिपीठ में चैत्र दुर्गाष्टमी त्योहार मनाया जाता है? हाटकोटी में। भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सारही मेला अर्की में। भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध मेला सारही मेला अर्की। भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध जो मेला है वो है सारही मेला अर्की। सारही मेला अर्की भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध मेला है सारही मेला अर्की। रैन का मेला किस माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में। रैन का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। रैन का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। रैनु का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। रैनु का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। रैनु का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। रैनु का मेला किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक माह में। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हालदा त्योहार मनाया जाता है? तो चंद्रभागा घाटी में हालदा त्योहार मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हालदा त्योहार मनाया जाता है? तो चंद्रभागा घाटी में हालदा त्योहार मनाया जाता है। हालदा त्योहार चंद्रभागा घाटी में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में हालदा त्योहार मनाया जाता है? तो चंद्रभागा घाटी में हालदा त्योहार मनाया जाता है। बिलासपुर के राजा अमरचंद ने के कहने पर नलवाड़ी मेला शुरू करवाया था? शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट के कहने पर। बिलासपुर के राजा जो अमरचंद थे उन्होंने किसके कहने पर नलवाड़ी मेला शुरू कराया था? तो नलवाड़ी मेला उन्होंने शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट के कहने पर शुरुआत कराई थी इसकी। हिमाचल प्रदेश के राजा अमरचंद ने किसके कहने पर नलवाड़ी मेला शुरू करवाया था? तो शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट के कहने पर। बिलासपुर के राजा अमरचंद ने किसके कहने पर नलवाड़ी मेला शुरू कराया? शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट के कहने पर। बिलासपुर में किस स्थान पर लोग वैशाखी के दिन डुबकी लगाते हैं? तो मारकंडा में। बिलासपुर में किस स्थान पर लोग वैशाखी के दिन डुबकी लगाते हैं? तो मारकंडा में लगाते हैं। बिलासपुर में किस स्थान पर लोग वैशाखी के दिन डुबकी लगाते हैं? मारकंडा में। बिलासपुर में किस स्थान पर लोग वैशाखी के दिन डुबकी लगाते हैं? मारकंडा में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दीपावली को कार्तिक अमावस्या के बजाय माघ माह की पूर्णिमा खुजाला के नाम से मनाया जाता है? लाहौल में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दीपावली को कार्तिक अमावस्या के बजाय माघ माह की पूर्णिमा को खुजाला के नाम से मनाया जाता है? तो लाहौल में क्या होता है कि जो दीपावली है कार्तिक अमावस्या को नहीं मनाई जाती बल्कि माघ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है और उसको किस नाम से बुलाया जाता है? खुजाला। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल में क्या होता है? दीपावली को कार्तिक अमावस्या के बजाय माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और खुजाला के नाम से इसको मनाया जाता है। तो लाहौल स्थान पर क्या होता है? कार्तिक अमावस्या के बजाय माघ माह की पूर्णिमा को दीपावली मनाई जाती है खुजाला नाम से। इससे आगे है चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? चैत्रुल त्योहार है वो सिरमौर में मनाया जाता है। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल सिरमौर में मनाया जाता है। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सिरमौर में। महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बावन द्वादशी। महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में कौन सा त्योहार मनाते हैं? बावन द्वादशी। चैत्रुल त्योहार भी सिरमौर में मनाते हैं। चैत्रुल त्योहार सिरमौर का त्योहार है। चैत्रुल त्योहार कब मनाते हैं? सिरमौर में। चैत्रुल त्योहार सिरमौर में मनाया जाता है और महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में बावन द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में बावन द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। महादानी राजा बाली की याद में सिरमौर जिले में बावन द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। किसकी याद में? महादानी राजा बाली की याद में। और कहाँ पर? सिरमौर जिले में बावन द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। बोला नागपंचमी किस माह में मनाई जाती है? तो श्रावण में। नागपंचमी श्रावण माह में। नागपंचमी किस माह में होती है? श्रावण माह में। नागपंचमी श्रावण माह में मनाई जाती है। नागपंचमी श्रावण माह में मनाई जाती है। नागपंचमी किस माह में मनाई जाती है? श्रावण माह में। नागपंचमी किस माह में मनाई जाती है? श्रावण माह में। नागपंचमी किस माह में मनाई जाती है? श्रावण माह में। नागपंचमी श्रावण के महीने में मनाई जाती है। नागपंचमी श्रावण में मनाई जाती है। नागपंचमी श्रावण में। इसके बाद है नहोल त्योहार। नहोल त्योहार निचले हिमाचल में किस माह में मनाया जाता है? तो नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार हिमाचल प्रदेश में किस माह में मनाया जाता है? तो निचले हिमाचल में जो नहोल त्योहार है वो ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार ज्येष्ठ में मनाया जाता है। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाते हैं। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार कब मनाते हैं? ज्येष्ठ के महीने में। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ के महीने में। नहोल त्योहार
ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। नहोल त्योहार ज्येष्ठ में। नहोल त्योहार कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ के महीने में। नहोल त्योहार ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद है निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जाती है? तो निर्जला एकादशी जो है वो मनाई जाती है ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला जो एकादशी है वो ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला जो एकादशी है वो ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। निर्जला एकादशी जो है ज्येष्ठ के उजाले पखवाड़े की एकादशी को बनाई जाती है। फिर है शेंगटशुम। जो शेंगटशुम त्योहार है लाहौल स्पीति जिले में कब मनाया जाता है? श्रावण के पहले दिन। शेंगटशुम त्योहार है, शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति में कब मनाया जाता है? श्रावण के पहले दिन। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति में कब मनाया जाता है? श्रावण के पहले दिन। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में कब मनाया जाता है? श्रावण के पहले दिन। शेंगटशुम त्योहार लाहौल स्पीति जिले में श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग जो हैं बैसाखी के दिन रिवालसर में स्नान करते हैं। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग बैसाखी के दिन कहाँ स्नान करते हैं? रिवालसर में। मंडी के लोग बैसाखी के दिन रिवालसर में स्नान करते हैं। कौन सा हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है? तो सिस्सू जो त्योहार है वो हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार है और 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है। कौन सा पूछा गया है कि हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है? तो जो सिस्सू त्योहार है वो हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार है और वो सिस्सू त्योहार हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार है और 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार बुद्धिस्ट त्योहार है जो वो 3 अलग अलग माह में मनाया जाता है? सिस्सू त्योहार। हिमालयन बुद्धिस्ट त्योहार सिस्सू 3 अलग अलग माह में बनाया जाता है। मिंजर मेला चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का अर्थ? तो मक्की का फूल। मक्की का फूल। मिंजर जो चंबा में मेला लगता है उसमें प्रयुक्त मिंजर का शब्द का अर्थ क्या है? मक्की का फूल। मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का अर्थ क्या है? मक्की का फूल। मक्की का फूल। मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का अर्थ है मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का अर्थ है मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। मिंजर मेले चंबा में प्रयुक्त मिंजर शब्द का क्या अर्थ है? मक्की का फूल। फिर है कि छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है मणिमहेश की। जो छड़ी यात्रा किसकी प्रसिद्ध है? मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। छड़ी यात्रा जो है मणिमहेश की प्रसिद्ध है। छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है मणिमहेश की। मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। मणिमहेश की जो छड़ी यात्रा है वो प्रसिद्ध है। मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। मणिमहेश की कौन सी यात्रा प्रसिद्ध है? छड़ी यात्रा। मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। तो छड़ी यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? मणिमहेश की। छड़ी यात्रा कहाँ की प्रसिद्ध है? मणिमहेश की छड़ी यात्रा प्रसिद्ध है। नलवाड़ी मेले में बिक्री के लिए आने वाले पशुओं की संख्या को लेकर क्या परिवर्तन आया है? संख्या कम हुई है। बोला नलवाड़ी मेले में जो बिक्री के लिए आने वाली पशुओं की संख्या में क्या परिवर्तन आया है? तो संख्या कम हुई है। जो नलवाड़ी मेले में बिक्री के लिए पशु लाए जाते हैं उनकी संख्या क्या हुई है? कम हुई है। मंडी हिमाचल प्रदेश की शिवरात्रि मेला कितने दिन चलता है? तो मंडी जो हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि मेला है वो 7 दिन चलता है। मंडी हिमाचल प्रदेश का शिवरात्रि मेला 7 दिन चलता है। मंडी हिमाचल प्रदेश का शिवरात्रि मेला 7 दिन चलता है। मंडी
हिमाचल प्रदेश का जो शिवरात्रि मेला है कितने दिन चलता है? 7 दिन। मंडी हिमाचल प्रदेश का शिवरात्रि मेला कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है। सुप्रसिद्ध सावन द्वादशी मेला, सावन द्वादशी मेला कहाँ लगता है? नाहन में। सावन द्वादशी मेला कहाँ मनाया जाता है? नाहन में। सावन द्वादशी मेला नाहन में बनाया जाता है। सावन द्वादशी मेला नाहन में बनाया जाता है। सावन द्वादशी मेला। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव बनाया जाता है? तो 20 महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? किन्नौर में। किन्नौर में 20 महोत्सव बनाया जाता है। किन्नौर में 20 महोत्सव मनाया जाता है किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव मनाया जाता है? किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 20 महोत्सव बनाया जाता है? किन्नौर में। फिर बोला है राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? तो राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? किन्नौर में राक्षस पूजा जो है वो आम प्रथा के रूप में पाई जाती है। तो राक्षस पूजा कहाँ पर आम प्रथा के रूप में पाई जाती है? किन्नौर में। राक्षस पूजा किन्नौर में आम प्रथा के रूप में पाई जाती है। होली का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ अनुपम रूप में मनाया जाता है? तो सुजानपुर टिहरा का जो होली का त्योहार है वो अनुपम रूप में मनाया जाता है। होली का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ अनुपम रूप में मनाया जाता है? सुजानपुर में। होली का प्रसिद्ध त्योहार कहाँ अनुपम रूप में मनाया जाता है? सुजानपुर में। फुलेश त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? तो फुलेश त्योहार जो है वो किन्नौर में मनाया जाता है। फुलेश त्योहार किन्नौर में मनाया जाता है। फुलेश त्योहार किन्नौर में मनाया जाता है। फुलेश त्योहार किन्नौर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है? तो ग्रीष्मोत्सव धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला नहीं है। दशहरा कुल्लू है, लवी रामपुर का भी है, और विंटर कार्निवल जो मनाली में होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हैं। इसके बाद रेणुका तथा परशुराम की वार्षिक बैठक सभा की याद में डैश मेला समारोह संपन्न होता है। तो रेणुका मेला इसीलिए लगता है क्योंकि इस दिन माना जाता है कि रेणुका माता और परशुराम भगवान ये मिलते हैं। परशुराम जी अपनी माता से मिलने आते हैं। इसके बाद है कि डैश को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जो लोसार है, लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो लोसार है उसे लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोसार को लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है किस राज देवता के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है? तो माधव राय के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है। किस राज देवता के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है? तो माधव राय के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है। माधव राय के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है। माधव राय के जलेब से मंडी का शिवरात्रि मेला शुरू होता है माधव राय के जलेब से। सिस्सू मेला मनाया जाता है तो बौद्ध द्वारा। जो सिस्सू मेला है वो बौद्ध लोग बनाते हैं, उसको बौद्ध लोगों के द्वारा बनाया जाता है। सिस्सू मेला बनाया जाता है बौद्ध द्वारा। सिस्सू मेला बौद्ध द्वारा बनाया जाता है। सिस्सू मेला बौद्ध द्वारा बनाया जाता है। मेला समाप्ति से पूर्व की रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करते हैं? तो मंडी की शिवरात्रि में। जो मंडी की शिवरात्रि है वहाँ पर मेला समाप्ति से पूर्व रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी करते हैं। मेला समाप्ति से पूर्व रात को गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करता है? मंडी की शिवरात्रि में। मेला समाप्ति से पूर्व की रात गुरु और चेला अगले वर्ष की भविष्यवाणी किस मेले में करता है? मंडी की शिवरात्रि में। मेला समाप्ति से पूर्व अगले वर्ष की भविष्यवाणी गुरु और चेला करता है मंडी की शिवरात्रि में। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर बैलों के जोड़ों की, जो बैलों के जोड़े होते हैं उनकी पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता है कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? कि बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है? बैलों के जोड़े की पूजा की जाती है। फिर है कि जो मिंजर मेला है और त्रिलोकीनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? मिंजर और त्रिलोकीनाथ मेला, मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? चंबा में। मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला, मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला चंबा में लगता है। मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला चंबा। मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला कहाँ लगता है? चंबा में। मिंजर मेला और त्रिलोकीनाथ मेला चंबा में
फिर है रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश होता था। राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर को समर्पण चढ़ावे द्वारा। बोले रियासती युग में चंबा में मिंजर उत्सव का श्री गणेश कैसे होता था, आरंभ कैसे होता था। राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर की समर्पण चढ़ावे द्वारा। राजा द्वारा प्रातःकाल रघुवीर और लक्ष्मी नारायण मंदिरों में मिंजर के समर्पण चढ़ावे द्वारा। फिर है सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला किससे संबंधित है, गुरु नानक देव से। सोलन जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय लाहड़ी मेला गुरु नानक देव से संबंधित है। इसके बाद है बोला गया है कि लोसर उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है, तो तिब्बतियों के नए वर्ष से संबंधित है। लोसर उत्सव तिब्बतियों के नए वर्ष से संबंधित है। लोसर उत्सव तिब्बतियों के नए वर्ष से संबंधित है। लोसर उत्सव तिब्बतियों के नए वर्ष से संबंधित है। लोसर उत्सव किससे संबंधित है, तिब्बतियों के नए वर्ष से। निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद बनाया जाता है, तो 12 वर्ष के बाद भुंडा उत्सव बनाया जाता है। फिर है घंटाल पर्व किस जिले में मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। घंटाल पर्व मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। घंटाल पर्व लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। घंटाल पर्व लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। घंटाल पर्व कहाँ मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले की रूपरेखा मूलतः निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए की गई, मैदानों से बैल की आपूर्ति के लिए ना मेनली ये मेला लगाया जाता था, नलवाड़ी मेला। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले की रूपरेखा मूलतः निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए की गई थी, मैदानों के बैलों की आपूर्ति के लिए। बिलासपुर जिले में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले की रूपरेखा मूलतः निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति के लिए की गई थी, मैदानों के बैलों की। बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है, ऊना में। बाबा बड़भाग सिंह का मेला ऊना में आयोजित होता है। बाबा बड़भाग सिंह का मेला ऊना में आयोजित होता है। सुही मेला किस जिले में संबंधित है, चंबा से। सुही मेला चंबा से संबंधित है। प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है, तो बूढ़ी दिवाली का मेला निर्मंड में लगता है। प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है, निर्मंड में। प्रदेश में बूढ़ी दिवाली नामक मेला कहाँ लगता है, निर्मंड में। फिर बोला गया है कि कौन से स्थान के मेले में केवल महिलाओं व बच्चों को भाग लेने की अनुमति है, तो चंबा में जो सुही मेला लगता है वहाँ पर केवल महिलाओं और बच्चों को भाग लेने की अनुमति है, तो चंबा का सुही मेला। स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर और लदारचा मेलों में खाम्पाओं का कौन सा समूह शरीक होता है, तो खुन्नु और पीती। स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर और लदारचा मेला जो स्पीति और किन्नौर में आयोजित होता है, उसमें खम्पाओं का कौन सा समूह शरीक होता है, तो खुन्नु और पीती जो खम्पा है, खुन्नु खम्पा और पीती खम्पा जो है स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर और लदारचा मेलों में शरीक होते हैं। तो स्पीति और किन्नौर में आयोजित होने वाले गोएतर और लदारचा मेलों में खम्पाओं का कौन सा समूह शरीक होता है, तो ये होता है खुन्नु और पीती खम्पा जाते हैं गोएतर और लदारचा मेलों में। खुन्नु और पीती खम्पा गोएतर और लदारचा मेलों में शरीक होते हैं, जो कि स्पीति और किन्नौर में आयोजित किया जाता है। इसके बाद बोला गया है कि कौन सा मेल सही नहीं है इसमें से, तो मिंजर रामपुर ये गलत है, और होली मेला सुजानपुर में, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में, रन का मेला सिरमौर में। सिस्सू मेला कौन बनाता है, तो बौद्ध बनाते हैं। सिस्सू मेला कौन बनाते हैं, बौद्ध लोग बनाते हैं। सिस्सू मेला बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है, तो किन्नौर जिले का कौन सा महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है, तोशिम जो है किन्नौर जिले का महोत्सव केवल युवा पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है। किन्नौर का कौन सा त्योहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है, उख्यांग। किन्नौर का कौन सा त्योहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है, वो है उख्यांग। किन्नौर का उख्यांग त्योहार फूलों के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर का उख्यांग त्योहार जो है वो फूलों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है, तो बिलासपुर में लगता है नलवाड़ी मेला बिलासपुर में। मिंजर मेला कहाँ लगता है, चंबा में। मिंजर मेला चंबा में लगता है। मिंजर मेला कहाँ लगता है, चंबा में। मिंजर मेला लगता है चंबा में। फुलेज प्रसिद्ध त्योहार है किन्नौर का। फुलेज प्रसिद्ध त्योहार है किसका, किन्नौर का।
डुंगरी मेला किससे संबंधित है? तो देवी हिडिंबा से। फुलेज प्रसिद्ध त्योहार है किन्नौर का। डुंगरी मेला किससे संबंधित है? देवी हिडिंबा से। फाग मेला कहाँ मनाया जाता है? रामपुर बुशहर में। फाग मेला कहाँ मनाया जाता है? रामपुर बुशहर में। फाग मेला रामपुर में, फाग मेला रामपुर बुशहर में। फाग मेला कहाँ बनता है? रामपुर बुशहर में। फाग मेला रामपुर बुशहर में लगता है। फाग मेला रामपुर बुशहर में लगता है। फाग मेला कहाँ लगता है? रामपुर बुशहर में। फाग मेला रामपुर बुशहर में लगता है। नववर्ष का त्योहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। नववर्ष का त्योहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। नववर्ष का त्योहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। नववर्ष का त्योहार लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। जो नववर्ष का त्योहार है लोसर कहाँ मनाया जाता है? लाहौल स्पीति में। तीज का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? सिरमौर में। तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिरमौर में। तीज का त्योहार सिरमौर में मनाया जाता है। तीज का त्योहार सिरमौर में मनाया जाता है। इसके बाद है मलाना के पूज्य देवता का क्या नाम है? जामलू देवता। मलाना के पूज्य देवता का नाम है जामलू। मलाना के पूज्य देवता का नाम क्या है? जामलू। मलाना के पूज्य देवता का क्या नाम है? जामलू। मलाना के पूज्य देवता का क्या नाम है? जामलू। बाबा रुद्रू का डेरा कहाँ है? ऊना में। बाबा रुद्रू का डेरा कहाँ है? ऊना में। बाबा रुद्रू का डेरा ऊना में है। हिमाचल प्रदेश में शिवरात्रि का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मंडी में। जो शिवरात्रि फेमस है हिमाचल में वो है मंडी की। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मेला अंतर्राष्ट्रीय नहीं है? तो बैसाखी का मेला अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। इसके अलावा लवी का मेला अंतर्राष्ट्रीय, शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय है और मिंजर अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद बोला गया चंद्र और भागा घाटी का नववर्ष त्योहार किस नाम से जाना जाता है? तो हालदा। चंद्रा और भागी जो भागा घाटी है, चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? हालदा के नाम से। चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? हालदा के नाम से। चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? हालदा के नाम से। चंद्रा और भागा घाटी का नववर्ष का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? हालदा के नाम से। कुल्लू किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू दशहरे के लिए फेमस है। मिंजर मेला किस ऋतु से शुरू होता है? पावस से। मिंजर मेला पावस से शुरू होता है। जो मिंजर मेला है वो किस ऋतु में शुरू होता है? पावस में। मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? पावस में। मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? पावस में। मिंजर मेला किस ऋतु में शुरू होता है? पावस में। लाहौल में किस त्योहार को दीपावली के बराबर मनाया जाता है? तो वो है हालदा। लाहौल में किस त्योहार को दीपावली के बराबर सम्मान या बराबर बनाया जाता है? वो है हालदा। लाहौल में किस त्योहार को दीपावली के बराबर मनाया जाता है? वो है हालदा। फिर निम्नलिखित में से किस मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी? तो मिंजर मेला था, उसमें नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी मिंजर मेले में। किस मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी? मिंजर मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी। मिंजर मेले में जो है नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी। मिंजर मेले में नदी देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती थी। भुंडा त्योहार किससे संबंधित है? परशुराम जी से संबंधित है। भुंडा त्योहार परशुराम जी से संबंधित है। उसके बाद है फुलाइच जो मेला है किस जिले में लगता है? किन्नौर में। फुलैच मेला किन्नौर में। फुलैच मेला कहाँ लगता है? किन्नौर में। फुलैच मेला लगता है किन्नौर में। फुलैच मेला किन्नौर में लगता है। सिरमौर का स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? तो सिरमौर का जो स्वांग तेगी नृत्य है वो दीपावली को प्रस्तुत किया जाता है। सिरमौर का स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार में प्रस्तुत किया जाता है? तो वो प्रस्तुत किया जाता है दीपावली के दिन। सिरमौर का स्वांग तेगी नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? दीपावली के दिन। सिरमौर का स्वांग तेगी जो नृत्य है, सिरमौर का स्वांग तेगी नृत्य वो दीपावली के दिन प्रस्तुत किया जाता है। सिरमौर का स्वांग तेगी नृत्य दीपावली के दिन प्रस्तुत किया जाता है। फिर है बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेले का आयोजन मूलतः निम्नलिखित में से किस एक की आपूर्ति के लिए शुरू किया गया था? मैदानों के से बैलों की आपूर्ति के लिए। मैदानों से बैलों की आपूर्ति के लिए जो बिलासपुर में गोविंद सागर के किनारे नलवाड़ी मेला जो है उसका आयोजन शुरू किया गया था मैदानों से बैलों की आपूर्ति के लिए। मंडी किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो शिवरात्रि के लिए। मंडी शिवरात्रि के लिए प्रसिद्ध है। मंडी का शिवरात्रि मेला कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो मंडी का शिवरात्रि मेला 1646 से मनाया जाता है। मंडी का शिवरात्रि मेला कब से मनाया जाता है? 1646 से। मंडी का शिवरात्रि मेला कब से मनाया जाता है? 1646 से मंडी का शिवरात्रि मेला बनाया जाता है। 1646 से मंडी का शिवरात्रि मेला बनाया जाता है। मिंजर मेला चंबा में कब से शुरू हुआ है? तो मिंजर मेला चंबा में 920 ईस्वी से शुरू हुआ है। मिंजर मेला चंबा में 920 ईस्वी से शुरू हुआ और मंडी का शिवरात्रि मेला कब से बनाया जाने लगा? 1646 से। 1646 से जो ये मंडी का शिवरात्रि मेला है वो 1646 से मनाया जाने लगा। और मिंजर मेला चंबा में कब से शुरू हुआ? 920 से। लवी मेला जो है वो किस महीने में होता है? नवंबर में। लवी मेला नवंबर में होता है। लवी मेला
नवंबर में होता है। लवी मेला नवंबर में होता है। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु मेला किस स्थान पर होता है? मनाली में। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु का मेला किस स्थान पर लगता है? मनाली में। हिमाचल प्रदेश में शरद ऋतु का मेला किस स्थान पर लगता है? मनाली में। हिमाचल प्रदेश में मंडी के शिवरात्रि मेला की शुरुआत किसने की थी? राजा अजबर सेन ने। मंडी के शिवरात्रि जो मेला है उसकी शुरुआत की थी राजा अजबर सेन ने। इसमें से हमने गलत जो पेयर है वो देखना है। तो मिंजर मेला कुल्लू, ये गलत है। मिंजर चंबा। नलवाड़ी मेला बिलासपुर में है। मिंजर मेला चंबा का है। रनका मेला सिरमौर का। लवी मेला रामपुर बुशहर का। इसके बाद दिया गया है मंडी जिले के किस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला घोषित किया गया? तो शिवरात्रि मेला जो है मंडी का, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला घोषित किया गया है। कुल्लू जिले की देवी हिडिंबा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डुंगरी मेला लगता है हिडिंबा देवी की याद में। बिलासपुर जिले के किस मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया? तो राज्य स्तरीय मेला कौन सा? नलवाड़ी। बिलासपुर का राज्य स्तरीय मेला कौन सा है? नलवाड़ी मेला। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक प्रसिद्ध मेला लगता है? तो हलोग में। हलोग में। रामपुर में फाल्गुन के महीने में कौन सा मेला लगता है? तो फाल्गुन के महीने में फाग मेला लगता है। रामपुर में फाल्गुन के महीने में फाग मेला लगता है। रामपुर में फाल्गुन के महीने में फाग मेला लगता है। फिर है छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है? छड़ियों का मेला लगता है नाहन में। छड़ियों का मेला नाहन में। छड़ियों का मेला नाहन में। छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है? नाहन में। भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भुंडा उत्सव। भगवान परशुराम की याद में कुल्लू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भुंडा उत्सव। 30 जनवरी को गांधी मेला सिरमौर के किस स्थान पर लगता है? तो अम्बोया में। 30 जनवरी को गांधी मेला सिरमौर के किस स्थान पर लगता है? अम्बोया में। 30 जनवरी को जो गांधी मेला है वो सिरमौर के किस स्थान पर लगता है? अम्बोया में। उसके बाद है होला मोहल्ला और पतलियाँ शिव स्थान। होला मोहल्ला और पतालियाँ जो शिव स्थान है किस जगह से संबंधित है? पोंटा साहिब से। होला मोहल्ला और पतालियाँ शिव स्थान जो है वो पोंटा साहिब से रिलेटेड है, पोंटा साहिब से जुड़ा हुआ है होला मोहल्ला और पतालियाँ शिव स्थान। राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर लगता है? मणिमहेश में लगता है राधा अष्टमी मेला। मणिमहेश में लगता है राधा अष्टमी मेला। मणिमहेश में क्या लगता है? राधा अष्टमी मेला। मणिमहेश में राधा अष्टमी मेला लगता है मणिमहेश में। चंबा के निकट होने वाले सुई मेला किसकी याद में मनाया जाता है? रानी नैना देवी की याद में। इनको मिलाना है तो जो नलवाड़ी मेला है बिलासपुर से रिलेटेड है। शुलनी मेला सोलन से। सिप्पी मेला शिमला से। और फुलेच मेला जो है किन्नौर से रिलेटेड है। माधुराई की जो जलेब है हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण कौन से मेले का है? तो शिवरात्रि का। माधुराई की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण होती है? शिवरात्रि का। माधुराई की जलेब किस हिमाचली मेले का मुख्य आकर्षण होती है? तो है शिवरात्रि मेले का आकर्षण।